जय श्री राम। जय माँ भवानी। जय शिव चौधरी। आज मैं सभी जीसीएलओ को बताना चाहता हूँ, सभी जीसीएलओ प्लस भारत सरकार को बताना चाहता हूँ कि सर्वे ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ये देखिए, ये सर्वे ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश और सर्वे ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान है, इसमें भी लिखा है। तो सर्वे ऑफ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान कहता है, या वो लोग सपना देखा है कि आने वाला टाइम में इंडिया, भारत और हिंदुस्तान का नाम को हटाकर उनको इस्लामिस्तान बनाएंगे, अर्थात इंडिया, भारत, हिंदुस्तान जैसा नामों को हटा देगा और वहां पे नाम देगा इस्लामिस्तान। उसके बाद हिंदुस्तान पे वो लोग राज करना चाहता है। सर्वे ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश का ये सर्वे है। किस सर्वे की आधार पे आज पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया, भारत और हिंदुस्तान को हटाकर हिंदुस्तान का ही नाम इस्लामिस्तान रखना चाहता है। देखिए, सर्वे ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इनमें ये रेशो निकल के आया है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है, हिंदुस्तान का टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ का है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, सिख जैसे धर्म के लोग रहते हैं। उसमें 140 करोड़ जनसंख्या में से सबसे ज्यादा सनातनी क्षत्रिय हिंदुओं का है। सनातनी क्षत्रिय हिंदू, जो लोग क्षत्रिय वर्ण में आता है, सनातनी क्षत्रिय हिंदू का पॉपुलेशन ऑल ओवर इंडिया में 51 करोड़, 51 करोड़ क्षत्रिय लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। दूसरा, सेकंड पोजीशन में है 42 करोड़ इस्लाम की जनसंख्या है हिंदुस्तान में। 42 करोड़ मुसलमान लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। तीसरा नंबर में है शूद्र सनातनी, सनातनी शूद्र वर्णों का है, वो 31 करोड़, अर्थात 31 करोड़ शूद्र वर्णों का सनातनी लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। चौथा नंबर पे आता है क्रिश्चियन। क्रिश्चियन हिंदुस्तान में आता है 7 करोड़, 7 करोड़ क्रिश्चियन हिंदुस्तान में रहते हैं। उसके बाद पांचवा नंबर में आता है ब्राह्मण। जो सनातनी ब्राह्मण है, उनका रेशियो है ऑल ओवर इंडिया में, उनके पॉपुलेशन है 5 करोड़। उसके बाद आता है सिख, जिसे फिलिस्तीनी कहा जाता है, सिख या पंजाबी कहा जाता है। उनकी जो हिंदुस्तान में पॉपुलेशन है 2 करोड़, 2 करोड़ का जनसंख्या है सिख संप्रदाय का। उसके बाद आता है बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट की जनसंख्या है ऑल ओवर इंडिया में 1 करोड़। उसके बाद लास्ट में सबसे ज्यादा 99.2 करोड़, जिसका जैन धर्म के लोगों का है। इस प्रकार से अगर टोटली देखा जाए तो हिंदुस्तान की जनसंख्या 140 करोड़। इसमें फर्स्ट और सेकंड का बात कर रहा हूं। फर्स्ट में सनातनी क्षत्रिय लोग हैं 51 करोड़ और सेकंड में इस्लाम धर्म के लोग हैं 42 करोड़। तो ये जो 51 करोड़ हिंदुस्तान की क्षत्रिय, सनातनी क्षत्रियों का पॉपुलेशन है, इसमें से कौन कौन से संप्रदाय आता है? जैसे कोश राजवंशी हुआ, राजभर हुआ, चौहान हुआ, राजपूत हुआ, जाट हुआ, गुज्जर हुआ
और भी हिंदुस्तान की बहुत से ऐसे क्षत्रियो वर्ण में पड़ने वाला लोग है, सनातनी क्षत्रियो, जो 51 करोड़ में आता है। इसी 51 करोड़ क्षत्रियो ऑल ओवर इंडिया में 51 करोड़ क्षत्रियो लोग रहते हैं, और सभी क्षत्रियों का ये डिमांड है कि राजवंशी क्षत्रियों का जो ग्रेटर कोच बिहार है, ग्रेटर कोच बिहार को जल्द से जल्द यूनियन टेरिटरी गठन कर दे। ये मांग भारत सरकार से है क्षत्रियो लोगों का। और बहुत समय से क्षत्रियो लोगों ने ऑल ओवर इंडिया में जंतर मंतर कहां मतलब आंदोलन किया है, प्रोटेस्ट किया है कि वी वांट ग्रेटर कोच बिहार को यूनियन टेरिटरी चाहिए। सरकार ने नहीं सुना, तो बदले में ऑल ओवर इंडिया का क्षत्रियो युवा एक होकर, जो यंग पर्सन वो लोग एक होकर आज जो ग्रेटर कोच बिहार लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन JCLO को समर्थन किया है, और JCLO में ज्वाइन करके उन्होंने अपना हाथ में अस्त्र उठा लिया है। तो आप जब पहले KLO के नाम से कूच बिहार का राजवंशी क्षत्रियो लोग हाथ में अस्त्र उठाकर बोलता था कि वी वांट सेपरेट स्टेट, ग्रेटर कोच बिहार या कमतापुर, तो उस टाइम भारत सरकार का कुछ एक IAS IPS अफसर लोग बोलता था कि हिंदुस्तान की जनसंख्या 140 करोड़, उसमें से असम और बंगाल में कूच राजवंशी का जनसंख्या 3 से 4 करोड़, तो 140 करोड़ जनसंख्या को बचाने के लिए हम लोग 2 से 3-4 करोड़ लोगों को देशद्रोह का केस देके बंद कर देंगे, और ये आंदोलन यहीं पे खत्म हो जाएगा। इसी हिसाब को मद्देनजर रखते हुए JCLO ने ऑल ओवर इंडिया का जो 51 करोड़ क्षत्रियो सनातनी है, सबको एक साथ लेकर एक होकर JCLO का आंदोलन उठाया है। और जिसे अगर भारत सरकार का IAS IPS अफसर लोग कहता है कि ऑल ओवर इंडिया में सभी क्षत्रियों को निषिद्ध घोषित करेंगे और सभी क्षत्रियों को देशद्रोह का केस देके जेल में बंद कर देंगे, तो उसमें जिस दिन से भारत सरकार ये क्षत्रियों को देशद्रोह का केस देके जेल में बंद कर देंगे, उस दिन से क्षत्रियों का रेशो कम होने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर एक क्षत्रियो युवाओं को देशद्रोह का केस देके जेल में बंद कर देता है भारत सरकार, तो उनका भविष्य खराब हो जाता है, उनका शादी नहीं होता, उनका बच्चे पैदा नहीं होता, उनका पॉपुलेशन स्टॉप हो जाता है। तो उसी प्रकार से सेकेंड पोजीशन में 42 करोड़ इस्लाम की जनसंख्या है हिंदुस्तान में। जिस दिन एक 51 करोड़ क्षत्रियों को, इसमें से 51 सभी को नहीं, अगर 2-4 करोड़ लोगों को भी निषिद्ध घोषणा करते हैं भारत सरकार, बैन ऑर्गेनाइजेशन बोल के घोषित करते हैं, तो क्षत्रियों का रेशो कम हो जाएगा और इस्लाम की रेशो बढ़ जाएगा। अगर क्षत्रियों की पॉपुलेशन कम हो जाता है, इस्लाम की पॉपुलेशन आगे जाता है, तो जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का सर्वे है, उनका जो सपना है, उनका ड्रीम्स है, वो पूरा हो जाएगा। इंडिया का नाम बैन हो जाएगा, भारत का नाम बंद हो जाएगा, हिंदुस्तान का नाम को हटा दिया जाएगा, और वहां पे इस्लामिस्तान नाम पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले दे देगा और हिंदुस्तान पे राज करेगा। इसलिए JCLO का मैं हेड हूं, मैं JCLO का फाउंडर प्रेसिडेंट, प्रतिष्ठापक सभापति की हैसियत से मैं भारत सरकार को बोलता हूं कि आज JCLO में हिंदुस्तान का सभी 51 करोड़ क्षत्रियो, सनातनी क्षत्रियो समर्थन किया है और हाथ में अस्त्र उठाया है, और हम सभी का डिमांड है कि ग्रेटर कूच बिहार को जल्द से जल्द यूनियन टेरिटरी गठन करो और हिंदुस्तान को हमेशा के लिए सुरक्षित करो। वरना अगर हम लोग जैसे क्षत्रियो, सनातनी क्षत्रियों को देशद्रोह का केस देके जेल में बंद कर देते हैं, तो हमारा पॉपुलेशन रुक जाता है
तो सेकंड पोजीशन में इस्लाम की पॉपुलेशन आगे जाएगा और इंडिया का नाम हटा दिया जाएगा, भारत का नाम हटा दिया जाएगा, हिंदुस्तान का नाम हटा दिया जाएगा और वहाँ पे लिखा जाएगा इस्लाम स्थान। और उस दिन से इस हिंदुस्तान पे इस्लाम राज करेगा, फिर से मुगल शासन आएगा। तो हिंदुस्तान, भारत का सरकार आप लोग डिसाइड करो कि ये क्षत्रियों का डिमांड को मानना है, ग्रेटर कूच बिहार को यूनियन टेरिटरी गठन करना है, या फिर हिंदुस्तान का नाम को बदल के इस्लामिस्तान बनाना है। अगर हिंदुस्तान का नाम को बदल के इस्लामिस्तान बनाना है वो भी भारत सरकार डिसाइड करेगा, और अगर क्षत्रियों की मांगे को पूरा करके ग्रेटर कूच बिहार को यूनियन टेरिटरी गठन करके हिंदुस्तान का नाम को सुरक्षित करना है, और जो इस्लाम स्थान नाम बनाने का सपना देखा है उनका सपना को चूर चूर करना है, वो भी भारत सरकार का जिम्मेवारी है। इसलिए ये रेशो है भारत सरकार, आप लोग समझदार है, दिमाग से सोचिएगा। उसके बाद आप लोग ये खाता कलम लेकर बैठना। हम लोग चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया का सभी क्षत्रियों में, बहुत से क्षत्रियों हाथ में अस्त्र उठा लिया है और आने वाला टाइम में सभी क्षत्रियों हाथ में अस्त्र उठाएगा। हमारा डिमांड एक ही है, ग्रेटर कूच बिहार को यूनियन टेरिटरी गठन कर दो और हिंदुस्तान को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दो, ताकि कोई भी हिंदुस्तान का दुश्मन, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, वो हिंदुस्तान का नाम को हटाकर इस्लामिस्तान बनाने का सपना ना देख सके। इसलिए हम भारत सरकार को रिक्वेस्ट कर रहा है कि ग्रेटर कूच बिहार को यूनियन टेरिटरी गठन करें और कूच बिहार वासी का भी दुख दर्द दूर करें और हिंदुस्तान का नाम को हमेशा के लिए सुरक्षित रखें, हिंदुस्तान को सुरक्षित रखें। जय श्री राम, जय मां भवानी, जय शिव चंडी।